हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्टिंग पीरियड जो होता है कैसे असाइन करेंगे। सबसे पहले तो उसे क्रिएट करेंगे, फिर कैसे असाइन करेंगे और उसे कंपनी से कैसे लिंक करेंगे ताकि हम जो एंट्री है वो उस पर्टिकुलर मंथ तक कर पाएँ। तो सबसे पहले पोस्टिंग पीरियड है क्या ये समझते हैं। पोस्टिंग पीरियड जो है हमारा जो फिजिकल ईयर है, फिजिकल ईयर जैसे इंडिया में अप्रैल टू मार्च होता है, मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसे अप्रैल 2020 टू मार्च 21 चलेगा। पर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो कि मार्च 2021 तक पूरे नहीं होंगे। तो उसके लिए 4 मंथ्स का स्पेशल पीरियड होता है जो ओपन रहता है, और वो 4 मंथ्स होंगे अप्रैल 2021, मई 2021, मई, जून, जुलाई ऑफ 2021। तो हम उसकी पोस्टिंग पीरियड उसके हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे इस वीडियो में देखेंगे हम। तो मैं एक टी कोड ओपन करता हूँ, SPRO। यहाँ पे मैं लिखूंगा SPRO, सैप रेफरेंस IMG पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आ रहा है हमारा पोस्टिंग पीरियड, तो इस पोस्टिंग पीरियड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें गिवन है। यहाँ पे डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पीरियड, पोस्टिंग पीरियड, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, तो वेरिएंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें वेरिएंट देना होगा कि इस टी कोड पे, इस कंपनी कोड पे हम इस वेरिएंट को असाइन कर रहे हैं। जो भी कोई एंट्री करेगा तो इस वेरिएंट पे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे ही वो उस मंथ में एंट्री कर पाएगा। ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड हम असाइन करेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मंथ तक, लाइक अप्रैल टू मार्च या फिर अप्रैल टू जुलाई, हमारा पीरियड जो रहेगा पोस्टिंग पीरियड वो ओपन रहेगा। और फिर ऐसे असाइन करने के बाद हम असाइन करेंगे उस वेरिएंट को कंपनी कोड से। तो अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक किया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, फिर पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक किया। पर आगे हम इसकी जगह शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं, यानी जो पर्टिकुलर जो टी कोड असाइन है इन तीनों को वो भी ले सकते हैं। तो टी कोड, इन तीनों के टी कोड क्या है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, डिस्प्ले की पे जाएंगे और IMG एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम IMG एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे ये इसके टी कोड आ जाएंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हम थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं इधर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो लास्ट में जो 4 जो नंबर्स आ रहे हैं, जो 4 प्लेसेस है, लास्ट 4 वही इसके टी कोड होते हैं। अगर मेरे को डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड है तो उसका जो टी कोड है OBB0 है। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड है तो उसका जो वेरिएंट है वो OB52 है। और असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड है तो उसका OBBP है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू विंडो खोलता हूँ और फिर OB52 को ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ से ये जो प्लस का बटन है, जैसे ही आप इस पर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट न्यू सेशन। हमें क्रिएट ही करना है। यहाँ पे मैं जो टी कोड डालता हूँ OB52 डाला मैंने, एंटर किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीरियड असाइन कर सकते हैं न्यू एंट्री पे क्लिक करके। पर हम इससे ना जाके यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, टी कोड है लास्ट के 4 प्लेसेस, यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड पे यहाँ पे ग्रीन कलर का जो राइट का टिक आ रहा है उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू एंट्री पे।
अब यहाँ पे हमें वेरिएंट देना है। वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि हम एक यहाँ पे इसको नंबर देते हैं या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर देते हैं कि इस कंपनी के लिए हम असाइन कर रहे हैं ये। तो मैं इसमें देता हूँ पोस्टिंग पीरियड के लिए मैं पीपी लिखता हूँ और मेरी कंपनी का जो नाम है वो क्या है, टिम है, तो टीआई कर देता हूँ, पीपी टीआई। और यहाँ पे नेम डालूँगा पोस्टिंग पीरियड फॉर टिम प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये केवल मेरे रेफरेंस के लिए है। मैंने वेरिएंट बनाया कि मैं पीपी टीआई, पीपी मतलब पोस्टिंग पीरियड टिम के लिए, तो यहाँ पे केवल 4 प्लेसेस तक ही हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पीपी टीआई लिखा है मैंने। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं यहाँ से और इसको भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट राइट टिक पे देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आया, डेटा वॉज सेव्ड। हमारा जो डेटा है सेव हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर्स में आया है टिक। अगर कोई एरर होगा तो ये रोड ट्रैफिक की तरह ही काम करता है। यहाँ पे ये कलर जैसे ग्रीन है, ये ऑरेंज भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है कि किसी ना किसी तरह की एरर की है आपने, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ऑरेंज में जब भी आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये नोटिफिकेशन है, या आपको कुछ नोटिफाई करा रहा है कि आपने जैसे कस्टमर गलत लिया है या फिर आपने पोस्टिंग पीरियड गलत लिया है। ये आपको ऑरेंज में जब भी आएगा वो नोटिफाई कराएगा, पर अगर आप उस पर एंटर कर देते हैं तो आगे एक्सेप्ट कर लेगा उसको। वहीं अगर जब ग्रीन में आ जाता है, ग्रीन का मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है डेटा वॉज सेव्ड, यानी हमारा डेटा सेव हो चुका है। ये वाला जो वेरिएंट है पीपीटीआई वो बन चुका है हमारी कंपनी के लिए। मैं F3 दबा के पीछे आऊँगा, F3 फिर से दबाऊँगा तो ये वापस से हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आ गए। ये F3 होता है बैक लेने के लिए। अब आप देखेंगे कि हमने वेरिएंट डिफाइन कर दिया है। अब हम ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टिक वाले पे डबल क्लिक करेंगे, सीधा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेरिएंट लिखा हुआ है। हमने जो वेरिएंट बनाया था, आप अगर चाहें तो इसको F4 करके सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन ये रहा। यहाँ पे मैंने जो लिखा, हमने वेरिएंट बनाया था पीपी टीआई बनाया था, पीपी टीआई, इस पर क्लिक किया मैंने। ये रहा पोस्टिंग पीरियड ट्रिम प्राइवेट लिमिटेड पीपी टीआई, ठीक है। फिर टैब दबाएंगे, ये आगे वाले सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर F4 दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ इधर। यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, हमारे जो और दूसरे वीडियोस हैं उसमें ये अल्फ़ाबेट असाइन किए गए हैं इन अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के लिए। जैसे असेट के लिए ए डिफाइन किया गया है, कस्टमर के लिए डी डिफाइन किया गया है, वेंडर के लिए के डिफाइन किया गया है, मटेरियल के लिए एम, जीएल के लिए एस और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए बी। यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट को डिफाइन करने के पीछे रीज़न क्या है कि हमें कस्टमर पूरा यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, हम केवल वो अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पोस्टिंग पीरियड जो डिफाइन करेंगे वो केवल कस्टमर के लिए कर रहे हैं। हम कस्टमर पे यहाँ पे इस पर डी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी आ गया, मुझे पूरा कस्टमर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये पूछा है फ्रॉम अकाउंट, अगला टैब क्या है, फ्रॉम अकाउंट। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम अकाउंट ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है कि जो इंडियन कस्टमर है उनके अलग अकाउंट की सीरीज़ हो, जो फॉरेन कस्टमर है उनके अकाउंट की सीरीज़ अलग हो, तो आप उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम सभी कस्टमर के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे कस्टमर इंडिया के ही हैं, तो उसके लिए हम अकाउंट यहाँ पे ले रहे हैं 0 के सारे पे अप्लाई करेंगे। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, किस अकाउंट तक, यहाँ पे मैं ट्रिपल 9 कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रॉम पीरियड 1, ये जो पीरियड 1 है ये हमारा पीरियड है अप्रैल 2020 टू मार्च 2021।
अब यहाँ पे अप्रैल 2020 जो है, तो अप्रैल 2020 को हम वन पीरियड बोलते हैं। वन अप्रैल 2020 के लिए हम वन लिखेंगे यहाँ पे। कौन सा ईयर है? 2020। फ्रॉम पीरियड हो गया टू पीरियड, कहाँ तक? मार्च 2021 तक। तो मार्च के लिए 12 आएगा। ईयर कौन सा है? 2021 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम पीरियड टू, भाई पीरियड फ्रॉम पीरियड वन तो ठीक है, समझ में आता है। ये फ्रॉम पीरियड टू क्या है? तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितनी भी MNCs हैं, जितनी कंपनीज हैं, उनकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है, क्वार्टरली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग। तो मार्च 2021 तक जो हमारा जो फिजिकल ईयर चल रहा है, मार्च 2021 तक सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है क्लोज हो जानी चाहिए। हमारा पीरियड जो है 31 मार्च 2021 पे क्लोज हो जाता है। किसी भी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा डिफाइन किया गया है। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो इस ईयर से रिलेटेड हमें आगे भी करने होते हैं। तो ये जो पीरियड है, ये फ्रॉम पीरियड सेकंड टू पीरियड, ये जो है ये एक स्पेशल पीरियड है, और हमें उस स्पेशल पीरियड को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मार्च 21 तक, मार्च 2021 तक काम नहीं हुआ है, उसके लिए मैं केवल एक महीना दे रहा हूं, और वो एक महीना होगा 13। यहाँ पे अप्रैल के लिए, जैसे मार्च के लिए तो 12 असाइन है, अप्रैल के लिए मैं 13 असाइन करूँगा। अप्रैल से लेकर अप्रैल 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके आगे मैं पीरियड नहीं दूंगा। तो यहाँ पे फ्रॉम पीरियड टू 13, और टू पीरियड में भी मैं 13 ही लिख दूंगा, यानी इसके आगे मेरे पास मैं कोई भी एंट्री मई 2021 में नहीं कर सकता। ये पीरियड असाइन कर दिया है मैंने। अगर मैं इसको इस 13 की जगह अगर 14 कर देता हूँ तो मैं मई में भी एंट्री कर पाऊँगा। इस पीरियड से रिलेटेड, इस पीरियड से रिलेटेड जो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक है। अगर मैं इसको 15 की जगह 16 कर देता हूँ तो मेरे को 4 मंथ्स मिल जाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई। पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टमर लिए हैं, मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनका सारा काम अप्रैल तक फिनिश करो, मैं एक भी एंट्री मई में नहीं चाहता। तो मैंने यहाँ पे पीरियड जो है डिफाइन कर दिया है। अब हम वापस से आगे आ जाते हैं, वापस से वेरिएंट डिफाइन कर देते हैं। हमारा वेरिएंट यही है PPTI। अब यहाँ पे F4 करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हो गया कस्टमर। कुछ ऐसे वेंडर भी होता है जिनको पेमेंट करना होता है, तो मैं इस वेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेंडर के लिए के अपने आप आ जाएगा लिखा हुआ, किस वेंडर से किस वेंडर तक। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो MNCs होती है उसमें अलग अलग वेंडर्स होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। डोमेस्टिक के लिए कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ होती है कि जैसे मेरे जो डोमेस्टिक वेंडर हैं उनको मैं अकाउंट नंबर 3 से ही असाइन करूंगा, जो सीरीज़ है 3 से ही होगी। और जो मेरे इंटरनेशनल वेंडर हैं उनके लिए मैं 6 से करूंगा। तो वहाँ यहाँ आप अकाउंट नंबर क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा डिफ़ाइन नहीं करूँगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको डोमेस्टिक कस्टमर ही एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0, ठीक है। फ्रॉम पीरियड 1 वही अप्रैल 2021, अप्रैल को यहाँ पे 1 बोला जाएगा। 2020 मार्च 2021, मार्च के लिए 21 आएगा। यहाँ पे जो है फ्रॉम पीरियड 2, अब मैं चाहता हूँ कि यार वेंडर को तो पेमेंट करना होता है, कई बार देरी भी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस वेंडर्स के लिए कम से कम 2 महीने का पीरियड मार्च की क्लोजिंग होने के बाद ओपन रहे। तो मैं यहाँ पे 13 लूँगा अप्रैल के लिए 2021, और 14 लूँगा मई के लिए 2021। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो कस्टमर है उसके लिए तो मैंने क्या लिया, केवल 1 महीने का पीरियड लिया कि भाई आपको जो भी कुछ करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी एडजस्टमेंट करना है वो मार्च तक जो भी है वो आप अप्रैल तक कर दीजिए। वहीं वेंडर के लिए मैंने 2 महीने दिए हैं, अप्रैल और मई। ऐसे आप इन सभी के लिए पीरियड क्या कर सकते हैं,
डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे आप सभी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये लेते हैं वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, आप चाहते हैं कि एक ही पर्टिकुलर अकाउंट हो, एक ही पोस्टिंग पीरियड हो सबके लिए, तो यहाँ पे आपने प्लस का निशान लगा देना और यहाँ पे आप एक ही लाइन लिख देंगे। ये जो क्राइटेरिया सब पे अप्लाई हो जाएगा, डेटर हो, कस्टमर हो, वेंडर, कुछ भी। तो यहाँ पे क्योंकि समझाना था तो इसको हटा देता हूँ। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप समझ ही गए होंगे। पहले एक मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट जैसे ही करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी पे क्या हो जाएगा, वो पोस्टिंग पीरियड अप्लाई हो जाएगा। अलग से सेग्रीगेशन देने की ज़रूरत नहीं जैसे हमने यहाँ दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। स्पेसिफाई अपर लिमिट फॉर अकाउंट इंटरवल फॉर ए नॉन मास अकाउंट टाइप। पीपीटीआई कुछ एरर दे रहा है, मैं देखता हूँ। पीपीटीआई टैब F4। सपोज हम मटेरियल के लिए भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर देगा नीचे 0 से लेकर 999। ये मैंने अकाउंट ले लिया। पीरियड वही मार्च से 2020 तक, इधर मंथ 2021। और केवल इसके लिए जैसे इस तरह के एंट्रीज के लिए मटेरियल के लिए मैं 13 से 13, 14, 15, 16 4 महीने कि मैं कोई भी एंट्री पोस्ट करूँ मैं 4 महीने तक कर सकता हूँ। इसको कंट्रोल S कर देंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल ड्यू टू पेंडिंग एंट्रीज। हाँ, तो यहाँ पे ये सेव हो गया है। इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया है, इन्फॉर्मेशन आ गई, डेटा वॉज सेव्ड, ये डेटा सेव हो गया है। अब मैं मेरे कंपनी कोड में टिम प्राइवेट लिमिटेड में अगर कुछ भी डेटर या वेंडर की एंट्री करता हूँ या मटेरियल की एंट्री करता हूँ तो इस पीरियड के हिसाब से एंट्री की जाएगी। मैं F3 लेके बैक क्लिक, F3 प्रेस किया। अब मुझे इन वेरिएंट्स को मेरे कंपनी कोड पे असाइन भी करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन पे क्लिक करूँगा। मेरा कंपनी कोड जो मेरे दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने जो कंपनी क्रिएट की थी टिम प्राइवेट लिमिटेड, तो जो कंपनी कोड है टिम का TI और फिर 27। अब आप देख सकते हैं ये टिम प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैंने पहले एक वेरिएंट असाइन कर रखा था, अब मल्टीपल वेरिएंट असाइन कर सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और अभी जो मेरा जो वेरिएंट बनाया मैंने PP, अब देखेंगे जैसे मैंने PP लिखा ये आ गया है PPTI, पोस्टिंग पीरियड फॉर टिम प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा अभी का बनाया हुआ है। इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो कंपनी है मेरी, जो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, जो कंपनी हमने टिम प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी उसके लिए मैंने वेरिएंट डिफाइन कर दिया है। और अब मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ये दूसरी कंपनीज ही बनी हुई है पर उनके लिए वेरिएंट असाइन नहीं है, केवल इन्होंने कंपनी बनाई है, वेरिएंट असाइन नहीं किया है, जो कि गलत है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको। यहाँ पे राइट क्लिक, आप देख सकते हैं डेटा वॉज सेव। F3 से मैं बैक आ जाता हूँ और आप देख सकते हैं मैं बैक आके ये मेरे होम पेज पे आ गया। तो इस तरीके से हम फिजिकल पीरियड डिफाइन करेंगे SAP में हमारे जो भी वेंडर, कस्टमर, मटेरियल, GL अकाउंट्स हैं उन सब के लिए। थैंक यू वेरी मच।